जय माता की सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को रामनवमी भी आ रही है और हमारी अष्टमी भी आ रही है, दुर्गाष्टमी। तो सुबह की पूजा हो गई थी, मैंने सुबह पूजा कर ली थी, भोग लगा दिया था और लगाने के बाद फिर किचन में चली गई थी। और किचन में फिर मैंने आलू बनाए थे और दही के साथ मैंने आलू दे दिए थे, अपने हस्बैंड को भी दिए थे। ये उनके टिफ़िन का और नाश्ते का था, उन्हें टिफ़िन में दिए थे। और बस हम यही खाते हैं, रात को मीठा खाते हैं और दिन में हम एक टाइम नमक का खा लेते हैं बस। फिर मैंने शाम के टाइम, दोपहर को क्यों भी खाना नहीं बन रहा है क्योंकि मेरा बेटा व्रती नहीं है, लेकिन वो हमारे व्रत का ही खाना खा रहा है क्योंकि एक बेटा गया हुआ है घूमने के लिए और एक यहाँ पे, तो हम ज़्यादा नहीं हैं, हम 3 लोग हैं यहाँ पे, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जो ड्यूटी चले जाते हैं, तो मैं और मेरा बेटा हम 2 जने रह जाते हैं। बाकी यहाँ पे जो हैं वो फार्म हाउस हेल्पर हैं। तो यहाँ पे मैं फिर शाम के टाइम मावा मैंने निकाल के रखा था, जो आपने देखा था मेरी वीडियो में, मैंने मावा निकाला था। वो मावा निकला हुआ रखा था, वो कई दिन हो गए थे, लेकिन तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं कुछ कर नहीं पाई। फिर मैंने सोचा, जैसे पहले मैंने मिठाई बनाई थी, अब की बार भी मैं मिठाई बना लेती हूँ। तो मैंने मावा चढ़ा दिया, लेकिन मावा जो मैंने गैस कढ़ाई में डाला ना, चढ़ाया, तो उसमें क्या दिक्कत हुई कि मेरा मावा टाइट था। वो जो मावा था वो रबड़ी सी थी और ये मावा टाइट था। मैंने इसमें चीनी डाली, तो चीनी डालने के बाद दिक्कत क्या हुई, मेरी चीनी घुली नहीं। मेरा बेटा बीच में 2 बार ले जा चुका है खाने के लिए, तो चीनी घुली नहीं। मेरे साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी, ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी मैं कि इसे करूँ तो करूँ कैसे। आप देख सकते हैं इसमें चीनी घुली नहीं है, मावा टाइट था, चीनी घुली नहीं है और इसकी पंजीरी जो थी वो जमने लगी थी, यानी कि मिठाई जमने लगी थी, जो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत हो रही थी कि मैं इसको मतलब ये है कि आपका चाहे पेड़े से बन जाए, पंजीरी ना बने, लेकिन चाहे चम्मच से खा लें कटोरी में, लेकिन चीनी जब बोलती है ना वो अच्छी नहीं लगती है। वैसे आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। तो मैंने क्या सोचा, उसे ठंडा करके मैंने उसमें 2-3 थैली दूध की खोल दी और दूध खोलने के बाद मैंने सबसे पहले गैस को बंद करके चीनी ही मैंने घोली, क्योंकि अगर चीनी घुल जाती है तो ही मिठाई अच्छी लगती है। तो मैंने चीनी घोल दी, उसमें चीनी घोलने के बाद फिर से मैंने उसमें गैस चला के खद्दा लगाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उसको गर्म करना, कढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और जब वो मेरी मैंने सोचा बनेगी जब देखी जाएगी, नहीं बनेगी जब देखी जाएगी, खाई तो जाएगी। तो बस लगी पड़ी थी कि बन जाए बन जाए बन जाए। आपके साथ भी ये सब होता है या नहीं होता है? मेरे साथ पहली बार हुआ है ऐसा, नहीं तो आज तक मैंने जो मिठाई बनाई है वो परफेक्ट बनी है। मेरे साथ ये पहली बार हुआ था, लेकिन मेरी जो ये एक्सपेरिमेंट था ये कामयाब हो गया। मैंने चीनी भी घुल गई और ये इसकी जमने लगी थी, मिठाई भी जमने लगी थी। तो मैं इसे घुमा रही थी, चला रही थी अच्छे से, और चलाने के बाद सोच रही थी कि ये बन जाएगी। फिर मेरा एक पार्सल आ गया था फ्लिपकार्ट से, जो कि मैंने मंगाया था किचन के लिए। आप देखिए खुद ही, आपको पता लगेगा। तो इसमें सबसे पहले हमें थैंक यू कार्ड मिला और उसके बाद आपको पता चल रहा होगा क्या चीज़ है ये। हाँ, ये है हमारा इडली का स्टीमर। तो मैंने, इडली हम बनाते हैं, आपने देखा था मैंने छल्ली में बनाई थी क्योंकि हमारा इडली स्टैंड टूट गया था। और अभी जो मैंने मंगाया फुल स्टीमर मंगाया है, ठीक ठाक सा आया है, इतना अच्छा रिव्यू नहीं दूंगी इसका, ठीक ठाक आया है। लेकिन ये है कि जो इसके इडली वाले स्टैंड हैं वो अच्छे हैं, जो इसका ये बर्तन है स्टीम वाला ये इतना अच्छा नहीं है, ये थोड़ा सा हल्का है। तो बस ठीक है, मतलब ये है कि अच्छा भी नहीं है और बुरा भी नहीं है, बीच साइज का है, काम चल जाएगा। तो मेरे घर में इडली थोड़ी सी मुझे ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी, बच्चों को डोसा ज़्यादा पसंद है, मुझे इडली ज़्यादा पसंद है। और इसमें ढोकले का भी था। तो आपको इसमें नई रेसिपी जब आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर, जब मैं ये रेसिपी भी बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। इडली मैं दोनों तरह की बना लेती हूँ, चावल वाली और सूजी वाली। तो जब भी बनाऊंगी तो आपको इसकी रेसिपी भी दूंगी। तो यहाँ पे आप हमारा इडली का स्टैंड देख सकते हैं, ये नया पार्सल मेरा आ गया था और इसको ओपन भी करके मैंने आपको दिखा दिया है, एक एक इसका वो दिखा दिया है। तो अच्छा है, इतना वो भी नहीं है, अच्छा है। और बाकी जब बनेगा, जब देख के पता चलेगा कि ये कैसा बना। और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे बता दीजिएगा, लिंक भी आपको मैं कमेंट में आपको इसका लिंक भी दे दूँगी। मैंने कहाँ से लिया, ये फ्लिपकार्ट से लिया है, तो मैं इसका लिंक भी दे दूँगी। और ये हमारा हो गया था, तो मैं अपनी फिर ही मेरी मिठाई जो हो रही थी वो उसे चलाई जा रही थी और ये हो गई थी। तो मैंने जल्दी से कहा बेटे को कि जल्दी से एक परात में, मतलब 2 परातों का होगा ये, 2 परात में बड़ी जो होती हैं वो थाली टाइप की, जिसमें आप आटा लगाते हो, उसमें है ना घी लगा दे। तो मेरा बेटा साइड में था, वो है ना घी लगा रहा था परातों में। और क्योंकि तबीयत ख़राब है तो मेरा बेटा मेरी पूरी हेल्प कर रहा है। तो क्या आपके बच्चे भी आपकी हेल्प करते हैं काम कराने में? मेरे बच्चे तो मेरी हेल्प करते हैं। और यहाँ पे मेरे बच्चे लग रहे थे और देखिए मैंने परात में, एक परात में हो गया था, दूसरी परात में भी हो गया था। और सच में मुझे बहुत खुशी हुई जब ये बन गई थी। फिर इसको बनाने के बाद लग गई थी मैं साबूदाने की खीर बनाने के लिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक
और मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियोज़ को भी लाइक कर दिया कीजिए और अगर अच्छी नहीं भी लगती हैं तो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।